हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। तो देखिए, आज हम जो है डिस्कस करेंगे बेटा क्वथनांक में उन्नयन। हमारा आपका जो टॉपिक आज है क्वथनांक में उन्नयन। देखिए भाई, जो क्वथनांक में उन्नयन का यह जो है ग्राफीय निरूपण जो है दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। और इसके पहले आपको जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ाया गया। देखिए बेटा, यह बताया गया था वाष्प दाब में जो अवनमन होता है P0 माइनस P होता है, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस P अपान P0 होता है। तो कहने का मतलब यह है, आप ये बता सकते हैं जो अवाष्पशील विलेयों के संदर्भ में राउट ने अपना एक नियम दिया था, तो उस नियम पर आधारित हम आप लोग जो है सूत्र जो है प्रदर्शित किए थे। यह सूत्र आपको जो है बताया गया था P0 माइनस P अपान P बराबर XB बराबर W1 अपान M1 अपान W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2। ये आप बता सकते हैं राउट के नियम से संबंधित सूत्र है बेटा। और इस सूत्र से जो है आप आसानी से जो है बेटा कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हो। विलयन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है, वह आसानी से इस फार्मूला में मान रख करके आप और सारी चीज़ें आपको दिया रहता है, केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी फार्मूला से आप जो है बेटा किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं, या टफ नहीं है बेटा। तो आइए हम लोग जो है क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। अब देखेंगे क्वथनांक में जब आप उन्नयन पढ़ेंगे तो यह आपका जो चित्र है देख रहे हैं बेटा, क्या है? क्वथनांक में उन्नयन का समीकरण, क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ है यह। और इस क्वथनांक में उन्नयन ग्राफ आप बता सकते हैं विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है बेटा? कम होता है। आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब से कम होता है, आप जानते रहिए। और यह क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफीय निरूपण है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। देखिए बेटा, आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आप लोग यह जानेंगे विलयन क्या है, विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो देखो बेटा, सब लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो, जैसे आप जानते हैं कि जो विलायक होता है, जो विलायक होता है, आप सबसे अच्छा बता सकते हो क्या होगा? जल होगा। क्या होगा? जल होगा। और जो जल होता है जनरली आप जानते हैं 100 डिग्री ताप पर क्या होता है बेटा? उबलने लगता है। 100 डिग्री ताप पर क्या होता है बेटा? उबलने लगता है। इसलिए हम आप लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? 2 पात्र लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे? 2 पात्र ले रहे हैं। अब देखेंगे बेटा, इन दोनों पात्र में देखिए, जो पहला पात्र है, इस पात्र में आप क्या लेंगे बेटा? विलायक लेंगे। क्या लेंगे? विलायक लेंगे। ठीक, और जो विलायक होगा आप उसको कह सकते हैं बेटा क्या? पानी होगा। क्या होगा? पानी। और आप जानते हैं जो पानी होता है वह जनरली 100 डिग्री सी ताप पर क्या होता है बेटा? उबलने लगता है। यह क्या होगा? 100 डिग्री सी ताप पर क्या होगा बेटा? उबलने लगता है। और जो दूसरा पात्र है, इस दूसरे पात्र में हम आप लोग क्या लेंगे बेटा? विलयन लेंगे। क्या लेंगे? विलयन लेंगे। और ये जो विलयन होगा इसमें आप बता सकते हैं क्या लेंगे? ठीक, विलयन में आप क्या लेंगे? नमक और पानी लेंगे बेटा। इसमें क्या लेंगे? नमक लेंगे और पानी लेंगे।
आप जानते हैं जो नमक होता है यह जल में या पानी में क्या होता है, विलेय होता है। पानी में क्या होता है, विलेय होता है। तो आप यहाँ यह कह सकते हैं कि विलायक अर्थात पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सी होता है, लेकिन जो विलयन का क्वथनांक होता है यह 100 डिग्री सी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि जब क्या करेंगे, इस विलयन को क्या करेंगे, जब उबालेंगे ये 100 डिग्री सी ताप पर क्या होगा, नहीं उबलेगा। तो इसके लिए हमें आपको क्या करना है बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको यहाँ यह कह सकते हैं विलयन में आप देखें, विलयन में देखेंगे वाष्प दाब क्या होगा इसका, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, जबकि विलायक का वाष्प दाब क्या होगा बेटा, अधिक। विलयन का वाष्प दाब कम और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं जो विलयन है यह विलेय धन विलायक से बना हुआ है। विलेय धन विलायक से क्या है बेटा, मिलकर बना है। इसलिए इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका जो ताप होगा, हमें आपको जो है लगभग 105 डिग्री सी से 105 डिग्री सी या 106 डिग्री सी, लगभग इतना आपको टेम्परेचर जो है बेटा बढ़ाना पड़ेगा। और 100 के ऊपर जो है इसका टेम्परेचर हमें आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम आप लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर 2 वक्र हैं। कितने वक्र हैं बेटा, 2 वक्र हैं। एक यह वक्र है और एक यह वक्र है। इस वक्र को हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और इस वक्र को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जो विलायक है आपको बताया गया क्या है बेटा, पानी है। और जो विलयन है आप जानते हैं इसमें क्या है, विलेय धन विलयन है, इसमें क्या है, विलेय धन विलायक है। विलेय धन विलायक है। तो जिससे हम आप लोग कर सकते हैं, तो विलयन में नमक और पानी लेंगे, तो जो विलायक होगा वह क्या होगा बेटा, पानी होगा। अब देख रहे हैं इस ग्राफ में यहाँ नीचे क्या है, जो क्षैतिज रेखा में है क्या, इधर क्या लिया, ताप लिया गया है, और इधर क्या लिया गया बेटा, वाष्प दाब। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक वायुमंडलीय दाब होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है, इस एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक का जो ताप होता है, मान लीजिए वो क्या होगा, T2, अर्थात पानी का जो टेम्परेचर हो क्या होगा, 100 डिग्री ताप पर क्या होगा, उबलने लगेगा। क्या होगा, 100 डिग्री ताप पर क्या होगा, उबलने लगेगा। तो हमें आपको विलायक का वक्र मिल गया। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, जब देखेंगे यह दूसरा जो वक्र है, जो विलयन का वक्र प्रदर्शित कर रहा है, विलयन में आप क्या करते हैं, विलेय और विलायक लेते हैं। विलेय को आप कहते हैं नमक और विलायक को क्या कहते हैं, पानी लेते हैं। तो नमक और पानी का जब मिश्रण लेते हैं तो उसमें देखेंगे बेटा उसका जो क्वथनांक होगा, उसका जो क्वथनांक होगा हमें आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ताप को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस ताप पर हम आपको देख रहे हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर आप देख रहे हैं कि विलयन का जो ताप होगा क्या होगा, T3 हो जाएगा। मतलब आप यहाँ कर सकते हैं 100.5 डिग्री सी या 100.6 डिग्री सी हमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर करना पड़ेगा। ताप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब हमें आपको कहना तो विलयन के क्वथनांक को जो है बेटा जानना होगा। जब विलयन का क्वथनांक आप देखेंगे 100 डिग्री से ताप पर नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा। जो विलयन का क्वथनांक हमें आपको मिल रहा है वो T3 मिल रहा है, और ये आप बता सकते हैं किसका वक्र है, विलयन का वक्र है और ये विलायक का वक्र है। अब ये भी आप जानते हैं बेटा जो एक वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय जो होता है दाब वह 760 mmHg के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। इसलिए हम आपको यहाँ कह सकते हैं जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह अधिक होता है, और विलायक का जो वाष्प दाब होता है वह अधिक होता है, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है बेटा,
कम होता है। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं क्वथनांक क्या है। प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर क्या होता है बेटा, जब उबलता है। प्रत्येक द्रव क्या होता है, जब एक निश्चित ताप पर उबलता है, उसी को हम आपको क्या कह सकते हैं बेटा, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक कहते हैं। इसलिए आप यहाँ ये बता सकते हैं, जब किसी, आप क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हैं, जब किसी, आप बताएंगे, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है या मिला दिया जाता है, तब उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और होने वाली जो वृद्धि होती है वही उसका क्या कहलाता है बेटा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। साथ साथ आप लिखते रहिए, जब किसी विलयन में, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, तथा क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसलिए आप यहाँ यह कह सकते हो, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है बेटा, कम होता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है बेटा, कम होता है। तो आप यहाँ यह बता सकते हो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। क्या बताएंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं, विलयन के क्वथनांक में, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, जबकि विलायक का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा, और विलायक का क्वथनांक कम होगा जब विलयन का वाष्प दाब कम और विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा। नहीं समझे, विलयन का वाष्प दाब जब क्या होगा, कम होगा, तो उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। और विलायक का क्वथनांक क्या होगा, जब कम होगा, तो विलायक के वाष्प दाब क्या होंगे बेटा, ज़्यादा होंगे। ये आप बता सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन। किसको बता सकते हैं बेटा, क्वथनांक में उन्नयन को बता सकते हैं। अब देखिए, जो क्वथनांक में उन्नयन है बेटा, इसको हम आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, डेल्टा टीवी से। आपको क्वथनांक में उन्नयन अगर नहीं समझ में आया तो आप बहुत आसानी से बेटा इसको समझ सकते हैं, जो आपको बता रहे हैं। तो आप बता सकते हैं, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, इसको हम आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम आप लोग मोलल क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं। आप बता सकते हैं, एक मोल विलेय को 1000 ग्राम में, एक मोल विलेय को 1000 विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी डिफिनेशन आप साथ साथ लिखते रहिए। एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जो मोलल क्वथनांक स्थिरांक होता है बेटा, इसे हम आप लोग जो है KB से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीवी क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया है। और KB आप बता सकते हैं बेटा क्या है, इसे हम आप लोग मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के नाम से जानते हैं, KB। और इसका जो मात्रक होता है, इसका क्या होगा, मात्रक आप बता सकते हैं, KG मोल इनवर्स,
मोल इनवर्स, इसका क्या हो गया बेटा, मात्रक हो गया, इसका मोलल क्वथनांक उन्नयन का जो है बेटा क्या हो गया, मात्रक हो गया। और ये देखेंगे क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसी को हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, अणु संख्य गुणधर्म। ये क्या है बेटा, अणु संख्य क्या है, गुणधर्म है बेटा, अणु संख्य गुणधर्म। कल आपको बताया था अणु संख्य गुणधर्म क्या है। विलयनों के वे भौतिक गुण जो अणुओं की संख्या पर क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वही उसका क्या कहलाता है, अणु संख्य गुणधर्म कहलाता है। और ये देखेंगे यह जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, यह मोललता के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल एम, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल एम। तो आप कहें क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। मोललता के क्या होता है, समानुपाती। इसलिए आप इसको लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर आप लिख सकते हैं के बी एम। डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे, के बी एम। तो आप यहाँ कह सकते हैं जहां पर के बी आपको बताया गया क्या है बेटा, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बताएंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ठीक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है बेटा। यदि आप मान लेते हैं मोललता यम बराबर 1 हो तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी। यह आप बता सकते हैं बेटा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर आप बता सकते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह आप बता सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध। यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है बेटा, यह बोर्ड की परीक्षा में और कंपटीशन में भी जो है यह पूछता है। क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध, डेल्टा टी बराबर आप के बी जो बेटा लिख सकते हो। इसके बाद हमें आपको पढ़ना है एक टॉपिक जिसका नाम है विलेय के आणविक द्रव्यमान व क्वथनांक उन्नयन में संबंध। विलेय के आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध, यह आपको जो बेटा पढ़ना है। ठीक, अब आप जानते हैं बेटा कि जो क्वथनांक में उन्नयन या मोलल, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है यह मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा डेल टी बी प्रोपोर्शनल एम। तो आप प्रोपोर्शनल को डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम होगा। आपको बताया गया है यहाँ पर बेटा कि डेल के बी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। इसको आप क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब ये देखेंगे इसको पढ़ने के लिए हमें आपको मोललता जानना होगा। मोललता क्या है, फॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता क्या है, यह आपको बेटा जानना होगा। और विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां बताया गया है आपको, उसी में आपको मोललता, फॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब चीज़ें आपको उसमें बताया गया है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे मोललता क्या है, इसकी डिफिनीशन आप लिखते जाइएगा। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं बेटा मोललता m बराबर होता है W1 गुणे 1000 बटे आप लिख सकते हैं M1 गुणे W2 लिखेंगे। तो आप यहाँ बता सकते हो जहां पर m बराबर आप लिखेंगे क्या, मोललता। m बराबर आप क्या लिखेंगे,
मोललता लिखेंगे। और m1 आप क्या लिखेंगे, m1 आप क्या लिखेंगे बेटा, विलेय का अणुभार। क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार। और W1 आप क्या बताएंगे, W1 विलेय का भार। क्या लिखेंगे, अगर दिख नहीं रहा है तो आप लिख लीजिए, देख लीजिए बेटा, और बता रहे हैं आप लिख भी लीजिएगा। विलेय का भार बोलेंगे इसको। m मोललता, m1 विलेय का अणुभार, W1 विलेय का भार। और जो W2 होगा आप बताएंगे क्या होगा बेटा, विलायक का भार। क्या होगा, विलायक का भार। क्या है बेटा, विलायक का भार। इसलिए आप बता सकते हैं मोललता की डिफिनीशन, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता m बराबर आप जानते हैं W1 गुणे 1000 बटे m1 गुणे W2, जहां पर m बराबर आप बता सकते हैं मोललता, m1 बराबर आप बता सकते हैं विलेय का अणुभार, W1 बराबर आप बता सकते हैं विलेय का भार, और जो W2 होगा विलायक का भार होगा। तो यह आप बता सकते हैं किसका सूत्र का, मोललता का सूत्र बता सकते हैं। अब इसके बाद इसी में आगे जो है इसका डेरिवेशन बढ़ा देंगे। यह कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया बेटा, समीकरण नंबर मान लीजिए कौन सा हो गया, 2 हो गया। ये कौन समीकरण नंबर हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 का मान आप देख रहे हैं क्या, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। अब यही m का मान क्या करेंगे बेटा, 2 का मान क्या करेंगे, m का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा, रख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणे W1 गुणे 1000 बटे क्या होगा, m1 इंटू W2। ये आप बता सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको पूछता है क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो ये सब चीजें आपको दिया रहेगा बेटा। क्वथनांक में मोललता क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक W1 भी दिया रहेगा, m1 भी दिया रहेगा, W2 भी दिया रहेगा। तो m1 है विलेय का अणुभार, या W2 जो है विलायक का भार, जो W1 है आप बता सकते हैं विलेय का भार। यह प्रश्न में जो है दिया रहेगा, और आप डेल्टा टीवी का मान जो है बेटा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यह एक फार्मूला आपको जो तैयार हो गया। इसी फार्मूले पर, क्योंकि विलयन में जो भी आप न्यूमेरिकल पाएंगे वो बहुत ईजी, बहुत आसान होता है। केवल आपको जो है थियरी समझना है और सूत्र याद करना है, और प्रश्न में आपको ये समझना है कि क्या क्या दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ कह सकते हैं बेटा विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार अगर आपको निकालना है, विलेय का अणुभार अगर आपको निकालना है क्या करेंगे, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m1 बराबर हो जाएगा, m1 बराबर इसका मतलब तिरिया गुणा कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। m1 बराबर क्या होगा, kb इंटू W1 गुणे 1000 बटे आप देख रहे हैं जो बच रहा है वही आप इसमें लिख देंगे, डेल्टा टीवी गुणे W2। यह विलेय के अणुभार का सूत्र आपको मालूम हो गया। तो आप इस सूत्र से विलेय का आणविक द्रव्यमान का मान जो है आसानी से जो है बेटा ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आप जो है इस वीडियो में क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे थे बेटा। तो क्वथनांक में उन्नयन में आप देख रहे हैं पहले क्या बताया गया, क्वथनांक प्रत्येक द्रव जिस निश्चित ताप पर क्या होता है उबलने लगता है, वही इसको क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। और क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसके आप डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। और जो डेल्टा टीवी होता है मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो केवी है आपको बताया गया मोललता क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। तो
आप मूलतः का सूत्र यहाँ दिखाया गया। इसके बाद आपको जो है विलेय का अणुभार का सूत्र दिखाया गया। इसे आप जो बेटा आसानी से पढ़ सकते हो और याद भी कर सकते हो। इससे संबंधित न्यूमेरिकल को भी आप लगा सकते हैं। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और जो न समझ में आए आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।